बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, हमें आज पाकिस्तान के सब कॉन्टिनेंट के एक ऐसे अदाकार ने ज्वाइन किया है, एक ऐसे अदाकार को हम ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं जो 5 दहाइयों से अदाकारी की दुनिया में राज कर रहे हैं। इनकी परफॉर्मेंस में एक रिदम होता है, एक शायरी होती है, एक म्यूज़िक होता है। फ़लसफ़ा और इंसानी जज्बात को जिस तरह से ये डिपिक्ट करते हैं अपनी अदाकारी में, कम लोग ही कर पाए होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली फिरदौस जमाल साहब। वेलकम टू द शो फिरदौस। थैंक यू सो मच सभी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत कम लोग ऐसे मेरी ज़िंदगी में आए हैं जिन्होंने मुझे मुतासर किया। बड़ी इज्जत अफजाई, और यू आर वन ऑफ दम। बड़ी इज्जत अफजाई। जल्दी से पेपर लेके आओ यार, लिखवा ले फिरदौस। मैं लिखने को तैयार हूँ, बिल्कुल स्टाम्प मंगवा लो। मैंने आपको आपकी शायरी भी पढ़ी है, सुनी है, और ड्रामा तो मैंने आपको किया भी है। मेरे लिए बहुत ऑनर है। आप बड़े बड़े सेंसिटिव प्लेस में आपने हामी भरी हमारे काम करने की। मेरे लिए बहुत वो बस वो कंटेंट इतना ज़बरदस्त आपने लिखा था कि इसके बावजूद कि मुझे गालियाँ पड़ी होंगी। हलाले के ऊपर हलाला जो एक ड्रामा था आपका, सीरियसली ताल्लुक उसके अंदर हलाले के ऊपर। हाँ, ये वैसे मैं समझता हूँ कि ये बाकी ये यूट्यूब वगैरह इस तरह के जो वो है उस पर ये चीज़ें आनी चाहिए। जी दुरुस्त कह रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं ये देते इस तरह की, ताकि पता चले कि यार हमारे यहाँ लिखने वाले भी कितने लिबरल हैं और कितने ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल हैं। ये जो लोग आज समझते हैं कि जी आज ये हो रहा है वो हो रहा है, या जो लोग फॉर इंस्टेंस हमारे हमसाया मुल्क के बारे में कहते हैं कि जी उन्होंने एक्सपेरिमेंटल मूवीज़ जो बनाई हैं और पता नहीं क्या क्या उसमें किया है फलाना, अगर वो ये ड्रामे देखें तो शायद वो खुद शर्मिंदा हो जाए कि यार इतना कमाल काम हुआ है। और फिर जुर्रत देखें, आपका एक ड्रामा जो ताल्लुक जी ताल्लुक था वो जो मैंने किया है, हैट्स ऑफ टू यू। नहीं आपका बड़ा। मैं अपने आप को हलाले के लिए पेश कर दूं। और वाकई जो आपने या कुछ हमारे दोस्तों ने, इसमें बड़े बड़े लोग हैं, अशफाक साहब हैं, बानो आपा हैं, अमजद साहब हैं, बानो कुदसिया हैं, हसीना मुइन हैं, और बहुत सारे, मैं और आप ख़ास तौर पे, तो आप लोगों ने ऐसा काम किया हुआ है और हमसे करवाया हुआ है। नहीं मुझे यहाँ आप मुझे इजाज़त नहीं, दीजिए, मैं बताऊँ, मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपने जो हमारे प्रीडिसेसर्स थे, जो पेशवा थे, सिर्फ जो प्ले राइट्स थे या पोइट्स थे उनसे नहीं सीखा। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ, जो आप लोगों की परफॉर्मेंस होती थी, ख़ास तौर पे जैसे आप लोग थे या आपके लिए कि कम कवि साहब थे, आप थे, हमने उनकी परफॉर्मेंस से भी लिखना सीखा है। मैं आपको बड़ी दयानतदारी से आज ये बात बता रहा हूँ, और इसलिए नहीं कि आपने एक बात कही, आपने बहुत ही बड़ेपन का मुजाहरा किया। फिरदौस जमाल का ये अल्फाज किसी के लिए भी कहना जो है, मैं इसलिए नहीं कि उसके मैं आजी के तौर पे जवाब में बात कर रहा हूँ, मैं जेन्युइनली ये बता रहा हूँ कि उस परफॉर्मेंस से सीखा है। वो जो बिटवीन द लाइंस जिस तरह से आप लोग परफॉर्म करते थे और करते हैं और करते रहें, कि जो नहीं लिखा है वो एक्टर बोल रहा है, या जो बोल भी नहीं रहा है उसको किस तरीके से अपने तासुरात से बयान कर रहा है, हमने तो उससे सीखा है। आपकी जो मिसाल है ना, जो लिखने वाले की, वो है काश्तकार की, फसल बोने वाले की। हम तो बीज है, मगर इतना भरा हुआ बीज कि जब वो नमू पाता है और जब वो उभर कर सामने आता है, तो उससे कहना कि काश्तकार जो है वो भी देखता रह जाता है कि ऐसे रंग, ऐसी शाखें, ऐसे फूल, ज़मीन, ऐसे फल, जिससे ज़मीन तैयार की है वो भी कारीगर है ना। तलाक के बावजूद वो तुम्हारे साथ रह रही है। पहले हमने आप लोगों से बहुत सीखा सर, मुख्तसर की बात यही ख़त्म होगी। आप उस्तादों में से हैं और आप बड़े लोग हैं, और हमने आप लोगों से ये जेन्युइनली कि देखें ना, उस खामोशी से सीखा, नज़र उठाने, नज़र झुकाने से सीखा। मैं अगर आपकी बाकी तो छोड़ दीजिए, सिर्फ अगर हम उस पर ही बात करना चाहें तो दर्जनों प्रोग्राम चाहिए
जो मनचले का सौदा के ऊपर ये नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो या जैसे मुझे अगर अभी मतलब किस किस प्ले का हम जिक्र करें? मेरे नसीब में था, अगर आप या अमजद साहब, अशफाक साहब, बानो आपा और बहुत सारे हमारे ताहा खान एक थे बड़े पेशावर में हमारे, इन लोगों का अगर मुझे साथ ना मिलता, इनकी सोहबत ना मिलती, उनके साथ बैठ के मैं उनके लिए चाय लेके आता था और उनके पीछे बैठता था और मैं सुनता था कि कह क्या रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे यावर साहब, जब मैं लाहौर आया तो यावर साहब के साथ 24 घंटे ही बाज़ औक़ात बैठे हैं। एक सुबह बैठे तो दूसरी सुबह हो गई। बाज़ औक़ात तो ये, बल्कि अक्सर औक़ात ये हुआ है कि रात 3 बजे तक या 3:30 तक बैठे यावर साहब की क्लास में। क्लास ही थी ना, वो क्लास ही नहीं रही, तो बैठे हैं और भूखे प्यासे हैं, बाहर निकले हैं तो कोई सवारी नहीं है, तो पैदल मैं यानी आप जो जहाँ टीवी स्टेशन है मैकलोड रोड वगैरह, वहाँ से मैं पैदल, समनाबाद में मैं रहता था, एक कमरा किराए पे लिया हुआ था, तो पैदल मैं पहुँच जाता था भूखा प्यासा, लेकिन क्लास नहीं मिस की मैंने। और सर आजकल पता की हो रहे हैं, क्लास मिस करके किसी मिस ना फिर रहे होंगे तो इसीलिए तो मिस फिट हो जाते हैं। अच्छा सर, बड़ी अच्छी गल तुसी दी मिसफिट दी, हुण मैं रिलैक्स हो गया। मैं पहले डर रहा सी कि कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ गल ना करदा, तुसी उतो कोई छड़वी शै ना मार दिओ। नहीं, मेरे मुंह ते डैन लिखिया। वो कहते हैं ना कि तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्ता है, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाब होगा। यार शाहजी भी माशाल्लाह इतने बड़े इंसान हैं, आप भी इतने अच्छे इंसान हैं। आपका बड़ा जो नहीं जी, आप तो खैर इंटेलेक्चुअल है ना, इंटेलेक्चुअल आपका एक मकाम है, उसका एज ए एंटरटेनर है। जो लोग मैं समझता हूँ कि लोगों को हंसाते हैं, एंटरटेन करते हैं, वो भी बड़े लोग। क्या बात है, क्या बात, क्या बढ़िया आपका बड़ा पानी। सानू नहीं सी पता कि फिरदौस जमाल साहब हिजाब तो बगैर भी मिलने ਲਈ बेकरार होणगे सानू। तू मैनू बुरका पांदे कदों वेख हिजाब मतलब हिजाब मैं शेर सुना है। अच्छा सर, तू मतलब वो बड़े अच्छे शायर फराज साहब का, फराज साहब साढ़े उस्ताद सन। अच्छा ये शाह जी, मैं जहाँ पढ़ा हूँ इस्लामिया कॉलेज पेशावर में जी, मतलब मैंने वहाँ से FA किया। फराज साहब की सोहबत हमें हासिल रही फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में। वो और थे हमारे, असल तो उर्दू के हमारे लेक्चर थे सहर यूसुफजई, तो वो भी शायर और वो बड़े अच्छे थे। लेकिन जब वो जिस दिन नहीं आते थे तो फराज साहब आ जाते। वाह 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 वाह। हैं, और इस्लामिक कॉलेज में पढ़ाते थे? इस्लामिक कॉलेज पढ़ाते थे। वाह, उर्दू के लेक्चरर थे। वाह वाह वाह। तो मैं उन दिनों फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर दोनों में, तो वो कभी कभी आ जाते थे। और मैं आपको शाह जी बताऊं, उनकी जो मशहूर गज़ल है, सुना है लोग उसे भर के देखते हैं, तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के, ये उस वक्त तख्लीक की कोख में थी ये गज़ल। अच्छा 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 अच्छा। इसके 2 शेर ही उन्होंने, 2-3 शेर ही हुए थे। आपको पता 20, इसका मतलब 20-25 साल के बाद इन्होंने फिर उसे हाँ, ये मैं आपको 71-72 की बात बता रहा हूँ। वाह 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 वाह। और ये 90s में कहीं जाके फिर ये मुकम्मल हुई। क्या बात है, क्या तारीफी है। तो ये मैं आपको, ये सच्ची बात है। तो मुझे आके कहना, और यार क्या तुम लोग वो पढ़ाते थे नहीं, चलो तुम्हें मैं अपनी ताज़ा कुछ शेर सुनाता हूँ। ये यार अभी मैं आ रही है जहन में अभी, तो ये मैंने कुछ 2-3 अशार के सुना है, लोग उसे आंख भर के देखते हैं। वो कहते हैं, हाँ इसी तरह वो इनको के अंदर लहजे में ना उनका प्रोनाउंसिएशन था। कोहाट के थे ना? कोहाट के थे, तो हिंद को भी बोलते थे, पश्तो इनको दोनों बोलते। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सोच के शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। वाह वाह, सुनाते रहिए। सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कवाएं कतर के देखते। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। क्या कहने।
ये बात है तो चलो बात करके दे। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। क्या स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लेजेंडरी फिरदौस जमाल साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली फिरदौस जमाल साहब। फिरदौस साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है ब्रेथलेस 2020। मगर उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा था कि जैसे फराज साहब भी और भी मतलब इस खित्ते ने, हमारे इस खित्ते के इस हिस्से ने बड़े बड़े लोग जो हैं पैदा किए हैं, मगर अदाकारी के हवाले से तो पूरे सब कॉन्टिनेंट में यानी कि जो इम्पैक्ट छोड़ा है हमारे पेशावर के दोस्तों ने, पेशावर के अदाकारों ने, वो बेमिसाल है। यानी कि इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट, और उसमें आप देखिए फिरदौस जमाल, मोहम्मद कवी ख़ान, दिलीप कुमार, पृथ्वीराज, राज कपूर, अमजद खान साहब और भी बहुत सारे लोग। मगर ये गैर मामूली इम्पैक्ट है। शाहरुख खान, गैर मामूली इम्पैक्ट है। क्या ऐसा पेशावर में है, इस खित्ते में है कि इतना इम्पैक्ट? यानी कि आप देखें ना, पिछली 5, 6, 7 दिहाइयों से जो लोग राज कर रहे हैं उनमें सबसे बड़े नाम जो हैं, टेलीविज़न हो, फिल्म हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, उनका ताल्लुक जो है वो 50, 30, 40, 50% जो है वो सिर्फ पेशावर से है। एक तो मल्टीकल्चरल लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे या आए, अफगानिस्तान से, ईरान से और बाकी दुनिया के ममालिक से माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हुई और उसी रास्ते से हुई। आर्या से आप शुरू करें या कनिष्का के दौर से, जहाँ से भी करें, तो वो इतने तहजीबों के लोग आए वहाँ पे, उनमें से कुछ उधर रह गए, बाकी निकल गए हिंदुस्तान और पता नहीं कहाँ चले गए। तो वहाँ पे एक मल्टी कल्चरल या मल्टी इंटेलेक्चुअल एक ब्रीड बन गई। अच्छा, सारे तजुर्बात वहाँ इकट्ठे हो गए। फिर वहाँ पे एक ज़बान नहीं है, ज़बानों का एक मजमुआ है, इमलगमेशन जिसको हम कहते हैं, या मल्टीकल्चरल शहर मेरा ख्याल है दुनिया में कहीं नहीं। ठीक, वाह, क्या पेशावर के लिए बहुत सारी तो ये जो मेरा ख्याल है मेजर फैक्टर। ठीक है। और फिरदौस भाई, मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से आप बताइएगा कि आप इससे एग्री करते हैं कि नहीं? ज़ुबान चूँकि अपना तजुर्बा भी लेके आती है, तो वो तजुर्बा भी उसका बाजुकात मुख्तलिफ बिल्कुल होता है। अब मैं आपको एक बताता हूँ दिलीप साहब की, कि उनकी टोन में आपको जब वो उनकी अदाकारी में देखे ना, तो आपको पश्तो का भी जो एक नुआंस है वो मिलता है, तलफ़ुज़ नहीं, नुआंस। ठीक है, सिर्फ एक फील मिलती। तो हिंदको का भी मिलेगा आपको। हिंदको का मसलन एक वो हमारा एक सुर लगता है बोलने में, वो इसको हम कहते हैं ना कि बिल्कुल वो पंचम का सुर है। जी ठीक है, वाह वाह, है ना, वाह वाह वाह। वो मतलब है कि गंधार नहीं है या खरज नहीं है, थोड़ा खरज तो खरज भी लगता है। खरज कहाँ लगता है? पश्तो में माड़ा लरे जो खरज है, वाह 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 वाह। और उसी पश्तो में लगता है पंचम भी लगेगा, निखात भी लगेगा। यार तुम्हारा लरी शौरत से खुदा दे गरकत कब्जे पे रखी, तू क्या करने में मैं छोड़ना, भाई यार छोड़ना मड़ा किधर गया, अब ये आ गया गंदा। वाह वाह, क्या है सुरों के हिसाब से सिम्फनी है, पूरा राग और है। तो वो मुख्तलिफ ज़बानों की जो सुर हैं, जो उनकी जो सप्तकें हैं, वो सारी मिल गई हैं। वाह वाह, तो ये क्या इसलिए वो मल्टी डायमेंशनल एक्टर बन जाता है, मल्टी लिंगो, मल्टी टोन्स एक्टर बन जाता है। जिस तरह अमजद खान का है ना, मतलब है कि ओ सांबारी ओ साहब, ये हमारे भानुमाड़ी के ही हैं, जहाँ मैं पैदा हुआ। अच्छा, एक ही जगह के। हाँ, जयंत इनका बाप था, जिक्रिया खान उसका नाम था, और उसकी साइकिलों की दुकान थी। ये मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया। तो इसीलिए उसके पास देखो न, अरे ओ सांबा, अरे ओ सांबा,
उठा तो जरा बंदूक। ये टोन मिक्स हुई है। मिक्स हुई है वहां पे। वाह। ये पहले नहीं थी, लेकिन ये जो डायलेक्ट है या ये जो लहजा है। नुआंस है या ये जो ऑडियो है, लहजा। लहजा जो है, ये पठान का या हिंदको स्पीकिंग का है। मैडे सिंगल हाँ, अरे हाँ, अब गोली खा। गुड अब गोली खा। खबर रखे यस। मडलरी। वाह 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 वाह। फिजाल भाई रेडी है ब्रेथलेस 2020 के लिए? ये वाला क्या है? अच्छा इसको, जी जी जी। अच्छा इसको इस्तेमाल कर रहा है। ख्वाब धोखा धोखा है तो आपके लिए ये तन्हाई या महफिल? महफिल। महफिल। अच्छा, मजलिसी आदमी है। मजलिसी आदमी। फिल्म या ड्रामा? ड्रामा। ड्रामा। पहले 50-50 कर दिया था। वो फिल्म बनती नहीं है तो मैं क्या करूं? गोलगप्पे बहुत अच्छे। पसंद है आपको? वाह। पिशावरी कहवा? सुभान अल्लाह। वैसा कहवा कहीं नहीं मिलता। कहीं नहीं मिलता? ना ना, दुनिया में कहीं। वाह वाह। अच्छा, ये कहवा है कहवा है? कहवा। कहवा है। हाँ। वाह वाह। ये जो जिससे कहका है। जिससे कहकहा है। वाह, वाह। वाह वाह वाह। ये जो इस पाए की आपकी जेर जबर पेश की दुरुस्ती है, ये कैसे आपने हासिल की? वो अल्लाह की देन है और उन लोगों की मेहरबानी है जिनकी सोबत में मैं बैठा हूँ। जिस पेशावर का आप जिक्र कर रहे हैं आज, जिस तरह से बात हो रही है, वो तो एक ऐसे शहर का मंजर पेश कर रहा है जहाँ तमाम दुनिया की खूबसूरती और रंग और आर्ट जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। मतलब वो उस पर तो मेरे ख्याल में सैकड़ों प्रोग्राम करने बड़े चाहिए हो और फिल्में बननी चाहिए उस कल्चर के ऊपर। बिल्कुल बननी चाहिए। और आप ये समझ लें कि पेशावर पूरा शहर जो है वो एक आर्ट एकेडमी है। एक्टिंग की, मौसीकी की, मतलब आपको वहाँ पे जब बच्चा काका होता है तो हर किस्म का जो म्यूजिक वहाँ पे एक कल्चर है जी। ये आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि जो ये गाने बजाने वाले हैं इनको कैसे पता चल जाता है कि लड़का हुआ है किसी के घर में। अच्छा। काका होया। फर्क पहुंच जाएगा। यार कमाल है। मसलन हमारे को जो भाई वगैरह हुए हैं या मेरे चचा के या फूफी के ये वो ना, तो जनाब सुबह सुबह डर 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 तर 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 दिन तो हम सोए होते थे कि उठ जाते थे कि क्या हो गया। तो वो दादा मेरा सुबह उठता था तो वो जनाब सुबह सुबह वो कहता दा से बकवास दा सूख दी दियो बंद कर, ये कौन है लोग आ गए सुबह सुबह बंद करो। उन्होंने कहा जी वो हमारे उसके फलाने का वो बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है। कहते मत इसको को मत भेजो, पैसे दो उनको, जाओ इसको भेजो उनको। सब बच्चे हम सोए उठते थे कि भाई पता नहीं क्या हुआ। पता ये चलता था कि हमारा कोई कज़न पैदा हुआ। अच्छा देखो ना, प्यो ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। वो मेरा ख्याल है तू उन्होंने दसना। ਸਰ ਮੌਸੀਕੀ से भी आपको बड़ा लगाव है या ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਰ ਦੋ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। को क्या पश्तो का सुनाऊं उर्दू का? पश्तो। बस तो पश्तो। आप आए और पश्तो ना सुने हम। आपको पता है मैं नाशनास का बड़ा एडमायर हूँ। हाँ। जी 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 जी। शनास नहीं गाया हुआ है खुशहाल बाबा का। हाँ हाँ वाह वाह। तू रची तेरी खो गुजार ल रखना और जुल्फी चिवलवल शी खुपल यार ल रखना। वाह वाह। जुल्फों में तलवार तेज होती है तो वार के लिए होती है और जुल्फें बल खाती है तो यार के लिए। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने खुशहाल खातून। और तू रचे तेरे जे, तू रचे तेरे जे हो गुजार ल रखना और जुल्फे चिवलवल शी खुपल यार ल रखना है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। क्या कहने। वली रात वाए चिपक कोलो नजर मकड़ा कोलो नजर मकड़ा स्तरगेचे पैदा दी ओए स्तरगेचे पैदा दी खुद दीदार लरा कना जुल्फे वल शी खोपल यार लरा कना है।
क्या वो कहता है कि क्यों मुझे चला रहा तवाए चिपक कुल नजर मका, मुझे क्यों कहते हो कि खूबसूरतों को मत देखो, खूबसूरत लोगों को मत देखो। आंखें अगर अल्लाह ने दी है तो दीदार के लिए दी। क्या कहने, क्या कहने, वाले रात तवाए चिपक कुल नजर मकड़ा, क्या कहने। सरगे चे पैदा दी खुदी दौर ला रहा है। वाह 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 वाह। नाज़रीन, stay with us, stay with us. What a conversation we are having with फिरदौस जमाल साहब। कहीं नहीं आइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली फिरदौस जमाल साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और फिरदौस साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। अच्छा, सो बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके बहुत से अजीज़ साथी थे जो कि दुनिया में नहीं रहे, जिनमें बड़े नामवर नाम हैं, जैसे कि ख़याम सरहदी हैं, कवि साहब हैं और आबिद अली साहब हैं। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो आप इन तीनों में से किसको ज़्यादा याद करते हैं? मेरे लिए तो वो तीनों ही बहुत प्यारे हैं और मैं तीनों से मेरी बड़ी मोहब्बत बहुत थी। और लेकिन ज़्यादातर जो है मेरी कंपनी ज़्यादा कवि साहब के साथ थी, चूँकि कवि साहब के साथ मैंने बहुत काम किया हुआ है। और आबिद अली साहब से, आबिद भी वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल एक्टर, and I miss them. Three of them I अभी admire जब हम बात कर रहे थे तो अमीर हमजा शिनवारी साहब का जिक्र जी, हुआ। हमजा बाबा जो का। हाँ, तो आप बता रहे थे कि बचपन में बहुत आपकी उनकी कुर्बत थी। जी, तो बड़ी मैं- खबर है, बड़ी कमाल की बात है। मेरी मैंने अपने जो मेरे पश्तून दोस्त हैं उनसे मैंने तर्जुमा कर करके अमीर हमजा शिनवारी साहब को मैंने सुना है और यानी कि उस तरह से जाना है उन्हें। हमजा बाबा मेरी ये खुशबख्ती है, या शायद उनकी गोद का ये एजाज़ है। उनकी गोद में मैं पला हूँ एक तरह से, क्योंकि मैं छोटा था तो जाया करता था मैं दादा के पास। मेरे दादा का होटल था बैरून बिजोड़ी गेट, ये किस्सा खानी बाज़ार की बैक पे ना शुबा बाज़ार एक है, बिजोड़ी गेट भी उसको कहते हैं। आगे नमक मंडी है जहाँ पे वो मशहूर गोश्त भी मिलता है, कढ़ाई गोश्त। क्या कहने। हमजा बाबा जो हैं वो मेरे दादा के, अल्लाह नसीब करे, बहुत दोस्त थे। बहुत प्यार था उनका, भाइयों जैसे ना। हमजा बाबा जो है वो जब रेडियो वगैरह पे कुछ काम वाम कुछ लिखने विखने का या कहीं होता था कोई काम उनका, तो उसके बाद वो आ जाते थे, उनकी रूटीन थी। तो हमारे दादा के पास ना हमारे होटल पे आ जाते थे, 2 दरवाजे में। इसी तरह उनके बेटे जो है मुराद शिनवारी, उनके वो भी शायर थे, अदीब थे, वो भी रेडियो पे जॉब करते थे। तो रेडियो से फारिग होके वो भी आ जाते थे। मेरे वालिद साहब की वही दुकान थी, तो हमजा बाबा मेरे दादा के पास बैठे होते थे, मुराद शिनवारी आप लोग मेरे वालिद साहब। हमजा बाबा की कोई चीज़ आपको याद आती हो आगे बढ़ने से पहले, जो उन्होंने आपको सुनाई हो या आपने उनसे सुनी हो उस वक्त, आपके हाफजे में अगर हो? वो एक उनका है कि प्रेग द चिल्लोजुना द दरोगो दे रिश्त्याक्रम, प्रेग द चिल्लोजुना द दरोगो दे रिश्त्याक्रम, तेरा ता सबा सबा कवा जब बेगाक्रम, प्रेग द चिल्लोजुना द दरोगो दे रिश्त्याक्रम। इसका बड़ा ऐसा है, छोड़ो कि तुम्हारे जो झूठ के वादे हैं वो मैं सच्चे साबित करूं, तो मुझे कल कल कहो, मैं तुम्हें कहूँगा रात रात। वाह 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 वाह। जी, सवाल ये है कि कल और आज के ड्रामों में 3 बुनियादी फ़र्क बताए और आपके नज़दीक पहले के ड्रामे बेहतर थे या आज के? और ये लहजे से कोई हमारे पख्तून भाई लग रहे हैं। ड्रामा तो ड्रामा है, पहले भी ड्रामा था, आज भी ड्रामा है, कल भी ड्रामा रहेगा। बस उसकी शेप्स बदलती रहती हैं। पहले ड्रामा सिर्फ तफरी होता था। आप लोगों का जो दौर था 70, 80, 90 का, उसमें कोशिश तो ये होती थी और दावा भी ये करते हैं वो सारे दौर के लोग
कि वो बहुत प्रैग्मेटिक था, बहुत रैशनल था और ज़िंदगी के बहुत करीब था, लेकिन ड्रामेटिक्स तो था, फिर भी लार्जर देन लाइफ था। Larger और than अब ये जो 90s के 2000 के बाद का ये जो प्राइवेट सेक्टर जिसे कह लीजिए, अब तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये रियलिस्टिक है या ये ड्रामेटिक्स इसमें ज़्यादा है या ट्रू टू लाइफ है या लार्जर देन लाइफ है, कुछ नहीं पता। दिस इज़ अ काइंड ऑफ एमलगमेशन। और इसमें यह है कि यकसानियत है इस ड्रामे में, इस ड्रामे में यकसानियत है, मोनोटनी है बहुत ज़्यादा मोनोटनी है और एक जैसे सब्जेक्ट्स हैं, एक जैसे आर्टिस्ट हैं, एक जैसे घर हैं, लोकेशन भी नहीं चेंज करते। जिन घरों में 100 ड्रामा हो रहा होता है, क्योंकि लोग किराए पे देते हैं, सेट लगाते नहीं हैं, कुछ चेंज करने पैसा मतलब है बचाते हैं, क्योंकि सुना है कि जो ये स्टार्स हैं ये ज़्यादा पैसा लेते हैं, तो वो बेचारे प्रोड्यूसर के पास इतना पैसा होता नहीं कि वो उसमें कोई बेहतर चीज़ कर सके। फिर लिखने वाले जो हैं, ड्रामा लिखने वाले, वो भी बड़े सतही हैं, यानी उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, तो उनका जो इंटेलेक्ट है या उनकी जो अप्रोच है वो बड़ी सतही है, आम है। तो इसलिए इस ड्रामे से कुछ सीखा नहीं जा सकता सिवाय फैशन के। जी, आगे बढ़ते हैं। सुना है कि आपके दौर में एक एक्टर दूसरे एक्टर का सीन ख़राब कर देते थे, और ये भी सुना है कि एक एक्टर कोशिश करता था कि दूसरे एक्टर को खा जाए। क्या ऐसा दुरुस्त है? दुरुस्त है कि गलत है? पहली बात तो ये है कि उस ज़माने में भी और इस ज़माने भी, उससे पहले भी एक्टर आदम खोर नहीं थे। और नहीं, लेकिन टर्मिनोलॉजी तो यही यूज़ होती थी ना। हाँ, खाने की कोशिश नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि शायद ये हर आर्टिस्ट, हर शायर, हर क्रिएटिव बंदा जो है या हर जो हुनरमंद है, वो कोशिश करता है कि वो दूसरे से बेहतर हो। ठीक, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, मगर वो सर जो एक होता था ना कि खराब करना, हाँ, खराब नहीं करते थे, जानबूझ के नहीं करते थे। अगर कोई एक एक्टर दूसरे एक्टर को ख़राब करने की कोशिश करता है, पूरा सीन यहाँ ख़राब हो जाएगा। तो एक तो सीन ख़राब हो जाता है, फिर डिट्रैक हो जाता है, वो सब्जेक्ट के मुताबिक काम कर रहा होता है, कैरेक्टराइजेशन कर रहा होता है, बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ख़राब करने की कोशिश नहीं करते। अच्छी एक्टिंग वो है, इट शुड बी रियलिस्टिक, बिलीवेबल एंड इंटरेस्टिंग। वाह, ये 3 एलिमेंट्स होने चाहिए एक्टिंग में। वाह वाह वाह। जी, पूरी दुनिया में जो फिल्म हीरोइन है, इनमें से आपको कौन सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है और कौन बेहतरीन अदाकारा है? पूरी दुनिया में जी कह रहा हूँ। पूरी दुनिया में तो बहुत सारी हैं। मसलन जो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस जो है वो सूफिया लॉरेन थी। क्या और ख़ूबसूरत तरीन जो है वो जो रिचर्ड बर्टन की बीवी थी, लिज टेलर। ठीक, एलिज़ाबेथ टेलर। हाँ। मैं समझता हूँ उससे खूबसूरत एक्ट्रेस पैदा नहीं हुई, और सूफिया लॉरेन से बड़ी एक्ट्रेस। क्या सनफ्लावर है, सनफ्लावर। वाह वाह। और पाकिस्तान की क्या हाल है? पाकिस्तान ही तू बहुत अच्छा है। Stay with us, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फिरदौस जमाल साहब, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और फिरदौस साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। अच्छा, So any regret in life, sir? सबसे जो बड़ा रिग्रेट है, मैं समझता हूँ कि जिनको मैं अपना समझता था या जिनके लिए मैंने कुर्बानियाँ दी, वो मेरे अपने नहीं हुए, न अपने साबित हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये रिग्रेट समझ लें इसको, या ट्रेजेडी समझ लें, या कुछ समझ लें। और दूसरा ये कि
मैं एक बड़ा आर्टिस्ट या अदाकार बनना चाहता था, जो मैं नहीं बन सका। ये तो आपकी आजिज़ी है, आपका बड़ा रिस्पेक्ट है पूरे सब कॉन्टिनेंट में। मैं अल्लाह का, इसमें वो नहीं है कि मैं वो अल्लाह से नाउमीद नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, या मुझे जो कुछ अता हुआ वो मैं डिज़र्व करता था। मैं डिज़र्व कुछ भी नहीं करता था, लेकिन एक ये अजीब सी एक फीलिंग है कि और बेहतर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि और बेहतर हो सकता था। लोग ये समझते हैं कि बहुत पीक पे आप हैं, पीक पे, लेकिन नहीं, मैं दिलीप कुमार नहीं बन सका। नहीं फिरदौस भाई, जब आदमी इतना सॉलिड हो, मतलब मैं अब ये मैं बात कर रहा हूँ एक 20-25 साल के एक करियर के बाद, एक प्ले राइट की हैसियत से मैं ये बात कर रहा हूँ, जो इस काम को थोड़ा सा समझता है जी, और थोड़ा सा, बहुत थोड़ा नहीं, बहुत जानते नहीं, मतलब बहुत थोड़ा सा, कि इतना जितना एनरिच हो आदमी, इतना भरा हुआ हो, इतनी कमांड हो और इतनी बारीकी से एक्टिंग को और एक्टिंग के डिफरेंट जो शेड्स हैं, जो जॉनराज हैं, उसको समझता हो, और फिर उसके बाद कैनवस बड़ा दस्तयाब न होने की वजह से वो मौके उसे न मिले हों, तो कितनी टूट फूट होती है इतने भरे हुए आदमी के अंदर। वो एक शेर है ना कि मेरा ये दुख है, मैं अपने दोस्तों जैसा नहीं, मैं बहादुर हूँ मगर हारे हुए लश्कर में हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो समझता हूँ मैं, कि मेरी शादी गलत टाइम पे हुई, या गलत लोगों में हुई, या गलत जगह हुई, चूँकि आई एम स्टिल एन आर्टिस्ट, आई वाज अ प्योर बॉर्न आर्टिस्ट। सही, और सरापा और 24 मैं माँ की गोद में भी एक्टर था, आर्टिस्ट था, एक्टर को छोड़े आर्टिस्ट था। सो आई नीडेड एन आर्टिस्ट, और मेरा सराउंडिंग जो है वो होना चाहिए था जो आर्टिस्टिक होता। माँ मेरी मर गई, जो मुझे सपोर्ट के वालिद साहब, पेरेंट्स जब मेरे मरे हैं, उसके बाद मेरा एक इन्हितात शुरू हुआ मेरी शख्सियत में भी और मेरी साइकी में भी, और फिर वो इन्वायरमेंट ही नहीं था, तो वो उसकी वजह से ये समझने के मैं बहुत डैमेज हुआ, बीमार भी हुआ, और अब मैं ऑलमोस्ट, चूँकि अब तो थक गया हूँ, आई एम 70 नाउ, 70 साल की उम्र में अब आगे मुझे कुछ नज़र नहीं आता सिवाय मौत के। ये नहीं है मैं नाशुक्री नहीं कर रहा, पैसा भी माशाल्लाह, नाशुक्री मैं नहीं कर रहा, मैं नाशुक्री की बात नहीं कर रहा, मगर दुखों में एक मैं अपनी कैफियत की बात कर रहा हूँ। मैं अपने पर्सोना में मेरे अंदर जो एक दुख है, मैं उसकी बात करूँ। बाकी अगर दुनियावी तौर पर तो आई एम अ वेरी सक्सेसफुल मैन। हाँ, रेस्क्यू क्यों नहीं कोई कर सका? आपने कभी शेयर नहीं किया? नहीं, आपने वो मेरे इर्द गिर्द जो लोग थे उनमें इतना पोटेंशियल नहीं था, या उनका इतना आईक्यू नहीं था, या दे डिडंट अंडरस्टैंड मी हु एम आई। आपका दुख जो है, आर्टिस्ट का जो हम है, तो उससे जो तन्हाई पैदा हुई, उस तन्हाई में फिर आप सरवाइव कैसे करते रहे? वो फिर वो बंदा इंट्रोवर्ट हो जाता है ना। पहले मैं एक्सट्रोवर्ट था, अब मैं इंट्रोवर्ट हूँ। कम गो हो गए? नहीं, मैं अपने आप में गुम हो गया। जब आदमी ज़्यादा इंट्रोवर्ट होता है तो एक बड़ी घुटन पैदा होती है, और उससे बड़े नफ्सियाती मुख्तलिफ तरह के इश्यूज़, मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं। आपकी क्या कैफियत रही इस सारे इंट्रोवर्ट होने के बाद? बांट देता हूँ फ़ज़ाओं में मैं सीने की घुटन, सुनने वालों को मेरी आह भी झनकार लगे। तो अब मैं वो मौसीकी या वो सुर जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसमें लोगों को झनकार सुनाई दे, लेकिन वो हो मेरा दुख। वो है मेरा दुख, लेकिन दुख की भी एक झनकार है ना। जी जी, दुख का भी एक समा है, ऐसे ही है। दुख का भी एक माहौल है। मुझे आपकी बात बड़ी होती है, शेर याद आ गया, नो के खंजर पे ज़ुबां यूं ही नहीं रखी है, नो के खंजर पे ज़ुबां यूं ही नहीं रखी है, दर्द का नशा अजब नशा है सैयद वसी शाह। वाह वाह। हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का?
हैप्पीएस्ट मोमेंट जब मेरा पहला बेटा पैदा हुआ था, हमजा। माशाल्लाह। और फेवरेट मेमोरी? पहली बार जब मैं स्क्रीन पे, टीवी की स्क्रीन पे आया था। तो इस सारे सफ़र में कौन सी परफॉर्मेंस ऐसी है जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है? जैसे वारिस हमने किया था, और दहलीज किया, फिर मतलब बरगे आरजू, वाह वाह वाह, अशफाक साहब के अशफाक जो मैंने साहब, ड्रामे किए, या आपका एक वो प्ले मैंने किया अरे था, ताल्लुक और वाला। ताल्लुक मेरे लिए तो बहुत ऑनर है, आप खूबसूरत। बट आई एंजॉयड द मोस्ट थिएटर, स्टेज पे। वाह। क्योंकि स्टेज मैंने बड़ा किया है, और स्टेज पे मैंने चूँकि लोगों को हंसाया है, तो लोगों को हंसाना जो है ना, उससे जो तस्कीन मिलती है वो उसका कोई जोड़ नहीं। अच्छा, मैं वैसे ये लाजमत है आपकी चॉइस, और वो है आप बेहतर समझते हैं अपने काम को भी, वैसे भी काम को आप बेहतर समझते हैं, मगर पता नहीं क्यों मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप मनचले का सौदा का जिक्र ज़रूर करेंगे। नहीं वो भी इसमें गया। हाँ, क्योंकि उसमें तो हैरत अंगेज़ परफॉर्मेंस है। हाँ नहीं, वो मैं और अशफाक साहब का मैंने जो भी खेल किया है ना, हाँ, उन्होंने जो लिखा, हाँ, बानो आपा ने, अशफाक साहब, मगर उसमें जितने शेड्स हैं, बड़े जितने किरदार हैं, मैं अब मेरी मेमोरी इतनी नहीं है ना। अब मुझे बहुत सारी चीज़ें मैं खो जाता हूँ। मैंने कहा ना कि अभी मैं अपने आप में नहीं हूँ। कोई ऐसी बात किसी की जिसने बहुत अजियत दी हो, आपको तकलीफ दी हो, ये अलग बात है कि उससे बातों का आदमी बहुत सीखता है। एक जुमला जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। पेशावर सदर में हम शाम को जाते थे कैफ़ेज़ में, खैबर कैफ़े, वहाँ पे एक सिल्वर स्टार होता, अब तो वो खैर पता नहीं है या नहीं। टीवी पे करता, पेशावर टीवी आ गया था, तो पश्तो इनको ड्रामा में काम करता था। तो मैं सड़क क्रॉस कर रहा था, तो एक दो लड़के जो थे मेरे हम उम्र थे, तो एक ने उसे कहा, ओ गुरु फिरदौस जमाल, फिरदौस जमाल, यानी देखो फिरदौस जमाल जा रहा है। तो दूसरे बंदे ने कहा, यार मत देखो उसको, मगरूर औरत जान बतिनो रक्षी, मत देखो उसे, मगरूर हो जाएगा। इस जुमले ने मुझे एक मेरा दिल दुखा कि यार बजाय इसके कि मेरी तुम अप्रिसिएशन करो, खुल के तारीफ भी नहीं करते हैं। तुम तारीफ भी नहीं करते। क्या उसमें कंजूस? इतने तुम कंजूस हो, इतने कम ज़र्फ हो तुम। इस जुमले ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मैंने पेशावर में नहीं रहना, और मैं लाहौर आ गया। और एक बार किसी ने, पेशावर का ही बंदा था, तो उसको मैं कहा, यार वो बात की, तो कहता है तो खुद डमे, तुम तो डूम हो, मरासी हो। तो ये जुमले एक दो मेरी ज़िंदगी में ऐसे हैं। ये शायद एबटाबाद में किसी ने, मैं एबटाबाद गया था, कोई। आपके दिल के करीब सबसे ज़्यादा कौन सा शहर है? क्योंकि तीनों जगह आपने काम किया, तीनों जगह की अपनी हैसियत है, तीनों जगह से आपको बहुत कुछ मिला। पेशावर, लाहौर या कराची? मतलब पेशावर इस हवाले से है कि मैं सारी बुनियाद वहाँ है, माँ बाप, अजीज़ रिश्तेदार, पैदाइश वहीं की है, तो वो तो एक जन्मभूमि जो है उसकी हैसियत है उसकी। लेकिन वहाँ से मुझे दुख बड़े मिले हैं, बहुत दुखी हूँ। मेरे अजीज़ों रिश्तेदारों ने मेरा घर पे आना बंद कर दिया था। मेरी खाला ने मेरी माँ से कहा कि इसे हमारे घर मत आने दिया करो, ये हमारे बच्चों को ख़राब करता है, ये फिल्मों की बातें करता है, एक्टिंग की बात करता है, उनकी पढ़ाई ख़राब होती है। ऐसे ऐसे जुमले मैंने सुने, तो उससे मैं बड़ा दुखी हुआ। तो पेशावर ने मुझे दुख भी बड़े दिए। वैसे तो सारा पाकिस्तान ही मेरा है और मुझे बहुत अजीज़ है। मतलब इस मुल्क पे, पूरे पाकिस्तान पे मैं जान देने को तैयार रहता हूँ, सोचता भी हूँ कि काश मैं इस मुल्क पे कुर्बान हो जाऊँ। लेकिन मेरी जो सही ज़िंदगी और मुझ पे एहसान है, और सारी ज़िंदगी मरते दम तक बहरहाल मेरा रहेगा, वो दाता की नगरी है। लाहौर ने मुझे फिरदौस जमाल बनाया। और मेरी ज़िंदगी का जो बेहतरीन लम्हा है, अगर किसी मैंने बेहतरीन तारीफ़ में के ज़ुमरे में, वैसे तो बहुत अल्लाह ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे, बहुत सारे, मैं ये सवाल करना चाह रहा था, बड़ी अहम बात आप करने जा रहे हैं, ये कि जिसने निहाल कर दिया हो आपको। जब दिलीप साहब आए थे, एक तो पेशावर में उनसे मुलाकात पहले हुई, यानी वो एक ज़िंदगी का मेरा मोमेंट था। तो पेशावर हमें बुलाया गया, दिलीप साहब, क्योंकि पेशावर पहला शो हुआ था। उसके बाद जो मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन लम्हा है वो है कि जब प्रेसिडेंसी में जनरल ज़ियाउल हक ने डिनर दिया दिलीप साहब को। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हमारे, यस प्लीज़ आप खुद शेयर कीजिए, मुझे याद आ गया। दिलीप साहब
ये मेरी मैं ज़िंदगी का या मेरे करियर का मैं समझता हूँ बेहतरीन लम्हा है कि जब दिलीप साहब खड़े थे, लोगों से मिल रहे थे, तो ज़िया-उल हक साहब ने, सर ज़िया-उल हक ने उन्हें दूर से देखा तो मेरे पास आए। अब प्रोटोकॉल साथ उनका, मिस्टर फिरदौस जमाल, वो मुझे मिस्टर फिरदौस जमाल कहते हैं। मिस्टर फिरदौस जमाल, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? मैंने कहा जी मैं वैसे महमूद अली भाई से बात करूँ। तो आप मिले यूसुफ खान साहब से? मैंने कहा जी मैं मिल चुका हूँ, पेशावर में मिल चुका हूँ। नहीं आप आए। मुझे हाथ से पकड़ा उन्होंने और ले गए। दिलीप साहब ज़रा दूर थे और लोगों में घिरे हुए थे, तो प्रोटोकॉल होता है जब मूव करता है प्रेसिडेंट तो वो छट जाते हैं। जी। अब वो बड़े ब्यूरोक्रेट्स और पता नहीं कौन होंगे, हाथ से मेरे पकड़ के, तो दिलीप साहब ने देखा कि प्रेसिडेंट आ रहे हो तो साथ मैं हूँ। अब वो पेशावर में हमारा एक टाकरा हो चुका था, तो मुस्कुराए। यूसुफ खान साहब, उन्होंने कहा यूसुफ खान साहब इनसे मिलिए, ये हमारा दिलीप कुमार है। वाह। तो ये मेरी ज़िंदगी का मैं समझता हूँ और एप्रिसिएशन का ये मोमेंट जो है, ये मेरा असासा है। थैंक यू सो मच फिरदौस भाई, आप तशरीफ़ लाए। माय प्लेजर। बड़ी नवाजिश और बहुत कुछ आपसे यकीनन हमें भी सीखने को मिला, यकीनन नाज़रीन को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।